गाइस, आज जो हमारी सीरीज चल रही है यह आपकी रामबाण सीरीज चल रही है, ठीक है। और इसकी आपकी पहले से एक क्लास हो चुकी है और यह आपका क्लास नंबर दूसरी है होने वाली है, ठीक है। और इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपको 2025 में यदि एग्जामिनर ने टफ से टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और इसमें मैं आपको एक अच्छा शॉर्ट तरीका और अच्छी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो पूरा सेशन आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आपसे मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपको सेशन कैसा भी लगे, आपको अच्छा लगे खराब लगे, आपको केवल कमेंट में बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आपका औसत चाल से दिया गया है। एक व्यक्ति 8 घंटे में 320 किलोमीटर ड्राइव करता है और 5 घंटे में 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है, ठीक है। फिर 7 घंटे में 40 किलोमीटर चलाता है और चालक की औसत चाल हमें बतानी है कितनी है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चाल बराबर होता क्या है, तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है आपका कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है, यही होता है आपका औसत चाल, ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपकी दूरी कितनी दी गई है, दूरी दी गई है आपकी 320 किलोमीटर और आपकी 40 किलोमीटर और आपकी 40 किलोमीटर, ठीक है। तीन दूरी दी गई है, पहली दूरी आपकी 320 किलोमीटर की है, दूसरी आपकी 40 किलोमीटर की है और तीसरी आपकी 40 किलोमीटर की है। तो तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है। औसत चाल यानी आपकी औसत एवरेज और औसत स्पीड, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो 320 40 और 40 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 400, ठीक है। बटे में कुल समय, कुल समय कितना है, 320 किलोमीटर गया तो 8 घंटे लगे और 40 किलोमीटर गया तो 5 घंटे लगे और 40 किलोमीटर गया तो 7 घंटे लगे। तो इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 और 7 होता है आपका 15, 15 और 5 कितना होता है 20। तो उसे 20 घंटे लगे हैं 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में। हमें पूछा है औसत चाल कितनी है, 20 से जाएगा ये 20 बार, तो हमारी जो औसत चाल निकल कर आ गई वो आ गई आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की उसकी औसत चाल है, ठीक है। आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब आप इसमें ये मत करिएगा कि आप दूरी बटे चाल कर दें, क्यों, क्योंकि आपको नीचे समय ही आपसे पूछा जाता है एवरेज में, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय ही किया जाता है और आपको क्वेश्चन में समय गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बेईमान दुकानदार से है, ठीक है। बेईमान दुकानदार की बेईमानी पकड़ेंगे हम इसमें। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यह लिखना है आपको 100, ठीक है। लेकिन मैं आपको बेईमानी वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मान लो यदि आप 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, मतलब 1 किलो की वस्तु है और वो आपको कितना दे रहा है, तो उसे जो हमें देना चाहिए था असलियत में उसे रखेंगे हम कहाँ, राइट साइड में, और जो उसने दिया है वो रखेंगे हम कहाँ, लेफ्ट साइड में, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, जो आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए वो रखेंगे आप राइट साइड में और जो वो दे रहा है वो रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करेंगे। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। उसने क्या बोला है, एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, ठीक है। मान लो यदि उसका मूल्य 100 है, उसे बेच कितने में रहा है, वो बेच रहा है 10% की हानि यानी 90 में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन 30% कम वजन की बांट का उपयोग करता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो भी एग्जैक्ट आपको मिल रहा है वो आप राइट साइड रखेंगे, ठीक है। मान लो आपको देना चाहिए था 100, लेकिन वो कितना दे रहा है, 30% कम वजन का बांट का उपयोग कर रहा है, तो दे कितना रहा है, वो दे रहा है 70, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे हमें कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब आपका 2 जीरो से आपका 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला जाएगा, ठीक है। 7 रुपये की चीज़ वो 9 रुपये में बेच रहा है, तो कितना लाभ कमा रहा है, वो आप लाभ कमा रहा है कितना, 2 का लाभ कमा रहा है 9 पर, ठीक है। तो 2 का लाभ कमा रहा है, ठीक है, और यह 7 पर कमा रहा है, गुणा में आपका 100 आ जाएगा। ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 200 बटे में 7, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 7 दूनी 14, बटेगा आपका कितना 6, 7 ही 8 ही 56 और बचेगा आपका 4 और बटे में आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th करेक्ट उत्तर होने वाला है। बस आपको ध्यान में यह रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपकी राइट साइड आएगी और जो वो आपको दे रहा है जितने भी वजन का कम उपयोग कर रहा है वो आपका लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे हम कमी वृद्धि का क्वेश्चन समझ सकते हैं या जनसंख्या वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं, ठीक है। दो वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 66,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष इसमें 5% की कमी हुई। तो शहर की हमें वर्तमान जनसंख्या बतानी है, ठीक है। माना कि आपकी शहर की जनसंख्या कितनी दी गई है, वो दी गई है 66,000, 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद में 5% की वृद्धि हुई यानी कितनी हो गई, 105 गुणा, ये आपकी 5% की कमी हो गई यानी हो गई कितनी, ये हो गई आपकी 95। अब आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। अब हमें क्या करना है, 66 गुणा 105 गुणा 95। अब आप इसका जब गुणा करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, गुणा में क्या दिया गया है, आप बोलेंगे 66 दिया गया है और 66 में आपका मिक्स क्या होता है, 6 गुणा 11, मतलब जो भी मेरा उत्तर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं ऑप्शन नंबर 3 लेकर चलूँ तो इसमें 11 की वजह क्या होती है, ऑल्टरनेटिव सम, ठीक है। तो 8 5 होता है आपका 13 और यह हो जाएगा 13 और 6 कितना होता है 19, ठीक है। अब यहाँ पर 5 3 कितना होता है 8। अब 19 में से
जब आप 8 घटाएंगे तो क्या आपको 11 मिल जाएगा? हाँ 11 मिल जाएगा, मतलब मेरा ऑप्शन यह हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसी विभाज्यता चेक कर सकते हैं। यदि आपके 3 ऑप्शन आपके 11 से नहीं करते हैं तो आपका जो 11 से विभाज्य है वही आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो आपका एकल डिस्काउंट से हमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, 15% और 25% के दो क्रमिक डिस्काउंट के बराबर हमें एकल डिस्काउंट बताना है, मतलब 15 और 25 का हमें एक डिस्काउंट बनाना है। ठीक है, ये आपके दो डिस्काउंट इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। जब भी आपको क्रमिक बट्टे दिए गए हों और उसका एकल बट्टा निकालना हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको वन लाइन तरीके से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसे कैसे फॉर्मेट में रखेंगे, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हम कर चुके हैं, तो यह आ जाएगा आपका 15 प्लस 25 माइनस 15 गुणा 25 बटे में आ जाएगा आपका कितना 100। 15 और 25 कितना होता है 40 माइनस, और 15 25 का जब हम 15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 375 और बटे में आपका 100 दिया गया है। ठीक है, अब 2 जीरो नीचे हैं तो 2 जीरो बाद यह आपका दशमलव लग जाएगा, तो यह आ जाएगा 40 माइनस 3 दशमलव हमें 75 घटाना है। सबसे पहले आप 4 घटाइए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 36, और उसमें 25 आप वापस कीजिए तो यह आ जाएगा आपका 36.25। ठीक है, अब जो हमारा उत्तर आ गया, मतलब 40 में से हमें ये घटाना था। ठीक है, तो 40 में से जब हम 3.75 घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 36.25। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 36 को आप 36 लिखा रहने दीजिए, और 25% का आपको मान पता होगा, वो होता है आपका 1/4। 25 की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से दिया गया है। ठीक है, और मैं इसका पहले ही आपको उत्तर बता देता हूं, इसका जो उत्तर आएगा वो हमारा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, आपको बिना पेन उठाए इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको अंकित मूल्य जो है 1800 दिया गया है, मतलब जो भी हम गुणा करेंगे वो उसका हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा 9 से कटने वाला। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता रहा हूँ कि आप बिना पेन उठाए ऐसे टेक कर भी सकते हैं कि आपको दिख गया 1800 दिया गया है, मतलब इसमें 9 छुपा है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो आपका 9 से कटने वाला है। क्या इसमें आपका 9 का भाग जाता है, आप बोलेंगे नहीं जाता, क्योंकि 5 5 4 9 और 1 10, 10 में 9 का भाग नहीं जाता, 8 में आपका 9 का भाग नहीं जाता, और 5 3 8 5 3 8 2 10 और 11 में आपका 9 का भी भाग जाता, केवल चौथे में आपका चौथा ऑप्शन है जिसमें आपका 9 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं इसे सॉल्व। एक डीलर सभी गुड़ियों पर 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, वह उन ग्राहकों को कम हुई कीमत पर 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है जो नगद भुगतान करते हैं, लेकिन जो नगद भुगतान करते हैं उन्हें 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट दिया जाता है। यदि ग्राहक 1800 की कीमत वाली गुड़िया के लिए नगद में भुगतान करेगा तो उसे कितने रुपए की मिलेगी वो। ठीक है, आपका 1800 रुपये की कीमत है आपकी गुड़िया की, और उसे 20% तो सभी को डिस्काउंट देता है। ठीक है, लेकिन जो नगद भुगतान करेगा उसको 5% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब बेचा कितने में जाएगा 95 में। ठीक है, अब हमें बताना है कि वो गुड़िया उसे कितने की मिली। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगे, और उसके बाद में आपका एक 20 से जाएगा ये 4 बार, 20 से जाएगा ये 5 बार, 5 से जाएगा ये 19 बार। ठीक है, अब पहला तरीका है आपका, पहले लिख देता हूँ 18 गुणा 4 गुणा 19। पहला तरीका है आप यूनिट डिजिट से जाइए, यानी इकाई अंक से जाइए। 9 चौके 36, इकाई अंक 6 मिला, 6 8 48, यानी इकाई अंक हमारा 8 होना चाहिए, जो भी हमारा ऑप्शन है। इसमें आपका 8 इकाई अंक नहीं है, इसमें भी 8 का इकाई अंक नहीं है, इसमें भी 8 का इकाई अंक नहीं है, केवल चौथे वाले में हमारा इकाई का अंक है। ठीक है, मान लो आपको इकाई अंक भी आपको 2 ऑप्शन में से मिल जाए, तो फिर आपको दिख गया यहाँ पर 18 लिखा है, और 18 में क्या 9 गुणा 2 छुपा होता है, मतलब जो ही मेरा उत्तर होगा वो आपका 9 से विभाज्य होने वाला है। यही मैं आपसे कहना चाहता था, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ठीक है, तो आप यदि इतने दिनों से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो आपने इसे बिना पेन उठाए सॉल्व कर भी दिया होगा अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 40% की कमी की जाती है और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, तो वेतन में प्रतिशत कमी बताइए। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। अब आप बोलेंगे कैसे, मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही बताया है, जब आपको 2% डिस्काउंट या कमी आपको समान दी गई हो, मान लो एक आपका 20% लाभ है, 20% आपकी कमी है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम A² अपॉन 100। सिंपली आपको 2 डिस्काउंट सेम दिए गए हो या 2 बार कमी की गई हो तो उसका जो उत्तर आएगा वो हमेशा कमी में आएगा, और उसका हम वर्ग कर देंगे तो हमें ओवरऑल कमी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम इसे करते हैं, कैसे करेंगे, इसे करेंगे 40 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर अपॉन 100। 40 का स्क्वायर कितना होता है, यह होता है आपका 1600, और बटे में आ जाएगा आपका 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कर जाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 16% की हानि होने वाली है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे तरीके के ऊपर। ठीक है, अब उसने बोला है यदि व्यक्ति के वेतन में 40% की कमी की जाती है, माना व्यक्ति का वेतन 100 था, उसके बाद में 40% की कमी की जाती है तो कितना बचा, वो बचेगा 60। फिर उसके बाद में 40% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, माना वेतन 100 है और 40% की वृद्धि की तो कितना हो गया 140। अब क्या करेंगे, आपका 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर बचा कितना 10 और यहाँ पर कितना बचा 100 बचा यहाँ पर, ठीक है। और एक काम करते हैं, हम 2 से एक बार और काट लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। 2 से जाएगा ये आपका 7 बार, 2 से जाएगा ये आपका 50 बार, ठीक है। तो 50 आपका ये आ गया, ठीक है, और 6 7 42। तो कुल कमी कितने की आ गई, आप बोलेंगे कुल कमी आ गई हमारी 8 रुपये की। कमी होती किस पे है, 50 रुपये पे। ओवरऑल में आ जाएगा आपका 100%। निकालना है ना, 50 से जाएगा ये 2 बार, 8 दूनी 16% की हानि हुई है। आप यदि डिटेल मेथड से जाना चाहते हैं तो आप डिटेल मेथड से जाइए, और यदि आप जो मैंने आपको तरीका बताया आप उससे जाना चाहते हैं तो उससे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। इस पेट सेट का मोटिव ही है कि आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप अपना सकते हैं, पर मैं जो आपको तरीका बताता हूँ उसमें आप बहुत समय बचा सकते हैं और लाखों बच्चों से आगे निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका पार्टनरशिप से दिया गया है, इसके भी मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। 3 साझेदार ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और यह आ जाएगा आपका सी, किस अनुपात में, 2:3 और यह आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये आपका 3 लिखा है, ठीक है। और बांटने का फैसला किया। यदि बी का हिस्सा 75,000 दिया गया है तो कुल लाभ हमें बताना है कितने का होगा। सॉरी 7,50,000 लिखा है, ठीक है। तो कुल लाभ की हमें गणना करनी है। सबसे पहला जो आपका मेथड रहने वाली है वो आप देख लीजिए। तो उसने बोला बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना दिया गया है, 7,50,000। 1 2 और उसके बाद में 2 जीरो और हैं और बटे में आपका 3, क्योंकि उसने बोला है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा तो हमारा जो आपका अनुपात है वो 3 दिया गया है, और पैसे में कितना दिया गया है, 75,000। तो 3 से जाएगा ये 25 बार। एक की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई आपकी 25, ठीक है। ये एक की वैल्यू मिल गई हमें 25, ठीक है। अब उसने बोला है तो कुल लाभ की गणना कीजिए। तो कुल लाभ कितना होगा, 3 2 5 5 5 10। तो हमें 10 का गुणा केवल 25 में करना है। तो जो हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर हो सकता है। तो जो हमारा करेक्ट उत्तर होगा वो होगा आपका 25, यानी 2,50,000 आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी मेथड पर। अब आपको इसमें बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। बोलेंगे कैसे, आपको दिया गया बी का हिस्सा 7,50,000 है, जबकि बी का हिस्सा आपका अनुपात में कितना दिया गया है, 3। तो 3 से आप इसे डायरेक्ट काट दीजिए, आ जाएगा कितना, 25 बार। जीरो मीरो सब आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर यदि मैं सबके जीरो हटा दूं, ये सारे जीरो हटा दूं, केवल संख्या क्या बन गई, 27 25 20 और 24, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, कुल लाभ कितना होगा, तो 2 3 और 5, इन तीनों को आप जोड़िए, 5 3 8 2 10, और 10 का गुना डायरेक्ट आप 25 में कर दीजिए। तो जो भी हमारा उत्तर 25 से स्टार्ट होगा वही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समय और कार्य से दिया गया है, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। 6 पुरुष या का मतलब होता है बराबर, और का मतलब क्या होता है, प्लस। आप याद रखिएगा। या 8 महिलाएं यानी 8 फीमेल किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, वो 21.5 दिन में। और आप यहाँ पर भी 21.5 लिख सकते हैं, ठीक है। और गुणा में ये मैंने ये 21.5 इस तरफ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आपका गुणा में है और बराबर में दिया गया तो ये कट जाएगा। तो आपको ऐसा लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, या आप लिख लीजिए 21.5 दिनों में आपके 6 पुरुष यानी 6 मेल, और उसके बाद में 21.5 दिनों में आपकी कौन 8 फीमेल काम करने वाली हैं। अब हम इनसे क्षमता निकालेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखना, आपका 21.5 आपका कट जाएगा, ठीक है। अब यह जाएगा आपका 2 से 3 बार और 2 से 4 बार। अब आपको मैंने क्या बताया पिछले प्रैक्टिस सेट में, मेल के सामने की संख्या को हम एम की क्षमता मान लेंगे और फीमेल के सामने की क्षमता को हम फीमेल की क्षमता मान लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है मेल और फीमेल, इन दोनों का अनुपात लेना है। तो मेल के सामने कितनी संख्या लिखी है, 4, और फीमेल के सामने कितनी संख्या लिखी है, 3। तो जो आपकी क्षमता निकल कर आ गई, एक मेल की क्षमता 4 है और फीमेल की क्षमता आपकी 3 है, ठीक है। तो मेल और फीमेल की हमने क्षमता निकाल ली। यह आ जाएगा आपका मेल, यह आ जाएगा आपका फीमेल। कितनी दी गई है, 4 और 3, ठीक है। अब उसने बोला क्या है, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगी, ठीक है। अब हम लिखेंगे 6 पुरुष और 6 मेल, या का मतलब होता है क्या, बराबर। तो इसमें हम केवल मेल को लेंगे, या तो आप एक साइड महिलाओं को ले सकते हैं या तो आप पुरुष को ले सकते हैं, ठीक है। ये कर रहे हैं आपके कितने, 21.5 दिनों में काम। तो 14 एम प्लस 10 फीमेल कितने दिनों में यह काम करने वाली हैं। तो एम की वैल्यू कितनी दी गई है, एम की वैल्यू दी गई है आपको 4। तो 6 चौके कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 24 गुणा 21.5, ठीक है। ये आपका 5 बराबर आपका 14। एम की वैल्यू कितनी दी गई है, एम की वैल्यू दी गई है आपकी 4। तो 14 चौके कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 56, और 10 फीमेल की एफिशिएंसी कितनी दी गई है, 3। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो 10 दिया 30, यह हो जाएगा आपका 86। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 86 लिख देता हूँ, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 86 के बराबर। अब यहाँ पर आपका दशमलव लगा है तो नीचे आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 से काटेंगे
2 से जाएगा ये 4 बार, 2 से जाएगा ये 3 बार, 2 से जाएगा ये आपका 12 बार, ठीक है। अब 5 दूनी 10 और दूसरा कलर ले लेते हैं, और 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 43 बार ये कट गया। 43 से आपका 43 ये कट गया, ठीक है। 2 से जाएगा ये 6 बार, तो जो हमारे दिन आ गए वो 6 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ी स्लाइड की कमी थी इसलिए मैंने दूसरे पेज पर लिखा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्षमता निकालनी है, फिर काम निकाल लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। रीता 12,000 में एक खिलौना खरीदती है और उसे 14,500 में बेच देती है, तो उसका हमें लाभ बताना है, ठीक है। अब 12,000 में खरीदा था और 14,500 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? आप बोलेंगे 2500 का, क्योंकि 12 2 14 और आपका 500 वो, तो आप सीधा लिखेंगे 2,500 बटे आपका 12,000 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि CP है 1 2 3 और गुणा में आ जाएगा आपका कितना 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो, 1 जीरो से आपका 1 जीरो, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी होता है 24, ठीक है। तो यह आपका 20 बार चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 12 का 20 गुना होता है 240, बचेगा आपका कितना? यह बचेगा आपका 10 बचेगा, ठीक है। 250 में आपका 12 का भाग दिया तो यह जाएगा कितनी बार? 20 बार, फिर बचा आपका 10, ठीक है। 10 को मान लेते हैं हम क्या 100, 12 अट्ठे कितना होता है 96, फिर बचा आपका 6 और 12, फिर उसके आगे आप देख सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, जो कि आपका 20.8 के करीब है, तो वही हमारा करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य आपका 16,500 है, ठीक है। 16,500 आपका अंकित मूल्य दिया गया है, ठीक है। 16,500 अंकित मूल्य है, इस पर 8% का त्यौहार डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब त्यौहार के कारण इस पर 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब 92% में यह बेचा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में नकद भुगतान यदि कोई करता है तो 5% का दूसरा डिस्काउंट दिया जाता है, यानी इसे बेचा कितने में जा रहा होगा? 95 में, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? सिंपली भाषा में यह लिखा है, ठीक है। तो हमें वैल्यू बस इतने की निकालनी है, ठीक है। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यह जाएगा आपका 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले जाएंगे, यह जाएगा आपका 5 से 19 बार, 5 से जाएगा ये 20 बार, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो सकता है, तो 2 से इसे काट देते हैं, 2 से जाएगा 2 चौके 8 और फिर बचा कितना? 12, 2 छूम 12। अब यहाँ पर बचा केवल 0, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, यदि इकाई अंक से जाएं हम तो यहाँ पर है 165 गुणा 46 गुणा 19, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो उत्तर होगा वो 11 से मल्टीपल होने वाला है, क्योंकि 165 में आपका 11 का भाग जाता है, 5 और 1 6 और 6, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो हमारा 11 से कटना चाहिए। तो हम जल्दी से जाएंगे और क्या करेंगे? ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, 8 2 10 और 1 9 और 7 4 11, इसमें आपका भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 2 ही बच रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 4 और 2 6, इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है, तो दूसरे ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, आप चेक कर लीजिए, लेकिन क्योंकि आपको पूरे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 2 7, 7 और 1 8 और 4 और 1 5, 8 में से 5 गए, 3 बचे, इसमें भी आपका 11 का भाग नहीं जा रहा। अब चौथा ऑप्शन 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 7 4 11, 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलेंगे 11 में से यदि हम 8 घटा दें तो आपको तो बहुत कम मिलने वाली है संख्या, तो ये इसमें भी आपका 11 का भाग नहीं जाएगा, तो केवल ऑप्शन नंबर दूसरा है जिसमें हमारा 11 का भाग जा रहा है। आपको किसी प्रकार की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका समतुल्य बट्टा से आपसे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? a + b - 2ab, ठीक है। इसमें क्या किया था? -a गुणा b अपॉन 100, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आपकी वृद्धि हो रही है, उसमें आपकी डिस्काउंट था तो इसमें हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर इसमें आने वाला है, ठीक है। तो इसे करते हैं सॉल्व। तो इसमें दिया गया है आपका 5 और 10, सबसे पहले हम 2 संख्याएं लेंगे, ठीक है। दिया जाएगा आपका 5 और प्लस 10 और प्लस 5 धाम 50 बटे में आपका 100, ठीक है। तो यह जाएगा कितना? 5 और 10 15 और 50 से आपका 1 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.5, यह आ गई आपकी पहली वैल्यू, ठीक है। अब हमें इसको और इसको मर्ज करना है 20% को, ठीक है। अब हम लेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपका 20 जुड़ेगा, फिर उसमें से आपका 15.5 गुणा 20 का गुणा होगा, बटे में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 और 20 और 10 30 और 5 35, ये आ गया आपका 35.5, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका प्लस 15 और ये आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, दशमलव से आपका दशमलव कट गया, ठीक है। तो 5 दूनी 10, यानी आपका आ जाएगा 0 और 15 दूनी 30, ये आपका 30, यानी आपका जो ऐड होना है केवल 3 ऐड होना है, ठीक है। इसमें केवल 3 ऐड होना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 35 और 3 कितना होता है? 35 और 3 होता है आपका 38 और दशमलव में आपका 5 आ जाएगा, तो यही हमारा उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका औसत चाल से है, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ एक अच्छा बढ़िया कॉन्सेप्ट। जब भी आपको दूरी कांस्टेंट दी हो, मतलब यदि आपकी दूरी समान है, यदि आपकी दूरी समान दी गई हो, तो जो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला होता है वह होता है औसत स्पीड बराबर होता है
2ab अपॉन a प्लस b। आपको बस इतना ध्यान रखना है औसत चाल का फॉर्मूला, यदि आपकी दूरी समान हो तो, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है, एक महिला 75 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी, इसमें उसने खुद बोल दिया एक निश्चित दूरी, निश्चित दूरी से आशा है कि दूरी एकदम कांस्टेंट है यानी दूरी समान है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है आगे, तुरंत उसी कार से 100 किलोमीटर चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है, यानी 75 किलोमीटर की चाल से गया है और 100 किलोमीटर की चाल से वापस आया, तो हमें बताना है औसत चाल। तो एवरेज और स्पीड मैंने क्या बताया आपको, 2 गुणा 75 गुणा 100 और बटे में ऐड हो जाएगा, 100 और 75 कितना होता है 175, ठीक है। 25 से जाएगा ये 7 बार, 25 से जाएगा ये 4 बार, ठीक है सिंपली। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, 4 दूनी कितना होता है 8 और ये आ गया आपका 75, तो 8 का हम 75 में गुणा कर देंगे, दिया जाएगा 8 पंचे 40, बचा आपका कितना 4, 8 ही 7 ही 56 और 6 और 4 60, 60 बटे आपका 7 ये आ गया, ठीक है। अब 7 से भाग देते हैं तो 7 से जाएगा ये 8 बार, 7 ही 8 ही 56 होता है, ठीक है। उसके बाद में आपका कितना बचा 4 बचा और 8 पंचे 40, बचा कितना आपका केवल 5 बचा, तो ये 5 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। आप देख लीजिए कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है यदि दूरी आपकी बराबर है तो जो आपकी जो औसत चाल का फॉर्मूला होने वाला है 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में किया है यदि आपने देखा होगा, ठीक है। ए जो है वो 11 बेंचों की मरम्मत कर सकता है और बी जो है वो आपका 5 बेंचों की मरम्मत कर सकता है 1 घंटे में, ठीक है। अब इनकी हम एफिशिएंसी यानी क्षमता निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 55, 11 से जाएगा ये 5 बार, 5 से जाएगा ये 11 बार। अब उसने क्या बोला है, तो निर्धारित करें कि 64 बेंचों की मरम्मत करने में उन्हें कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो हमें 55 काम नहीं कराना है, यदि आप 55 से भाग देंगे तो आपका उत्तर नहीं आएगा। उसने आपसे पूछा क्या है, यदि वो बोलता कुल काम कितने समय में होगा, उसने बोला है आपकी डिमांड रखी है कि 64 काम हमें कराना है और इसका मोटिव यही था एलसीएम निकालने का कि आपको क्षमता मिल सकती। तो दोनों 11 और 5 यानी 16 की क्षमता से काम करेंगे तो 16 चौके 64 यानी 4 घंटे में वो आपकी मरम्मत कर देंगे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं, ठीक है। 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये आपका क्वेश्चन आपको बन सकता है एकांतर दिन वाला, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन में आपके पेपर में जरूर बन सकता है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे सॉल्व, आकाश एक कार्य को 21 दिन में कर रहा है, ठीक है, और वहीं दिया जो है उसे 63 दिन में कर रही है, ठीक है। इनकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 63, ठीक है। ये आ गया आपका एलसीएम 63। अब 21 से जाएगा ये 3 बार और 21 से जाएगा ये 1 बार, ठीक है। अब उसने बोला है कि यदि वो एकांतर दिन में काम करे, मान लो यदि ए पहले दिन काम करता है, ठीक है, और बी दूसरे दिन काम करता है, यह बोला है आपको एकांतर दिन में हमें काम करवाना है, ठीक है। तो इसे करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, यदि वह समान कार्य को पूरा करने वाले समय ज्ञात कीजिए यदि वो एकांतर दिन में बारी बारी से काम करें और आकाश कार्य शुरू करता है। सबसे पहले हमें किससे काम कराना है, आकाश से। आकाश जो है एक दिन में 3 की क्षमता से काम करेगा तो एक दिन का काम जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। अब दूसरे दिन कौन आएगा, दूसरे दिन आएगा आपका बी आएगा, डी आएगा, यानी डी आएगी तो वो कितना काम करेगी, 1 की क्षमता से काम करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी जो क्षमता बन गई 3 और 1 4, यानी 2 दिन में केवल हमारा 4 काम हो रहा है, 2 दिन में। इसे आप एक ही समझना कि ये पहले दिन आएगा तो ये 3 काम करेगा कौन, आकाश, और दूसरे दिन आएगी कौन, दिया, तो केवल 1 काम करेगी, ठीक है, हो रहा है। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 15 चौके 60 होता है, तो ये आपका 15 बार चला जाएगा। ये आपका 15 दिन में कितना काम होगा, 15 दिन में होगा आपका 60 काम। आप देखना, तो यहाँ पर भी हम 15 का गुणा करेंगे तो यह जाएगा आपका 15 का गुणा करेंगे तो 30 दिन, 30 दिन में आपका केवल 60 काम हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखना 30 दिन में जब आपका 60 काम हो रहा है तो हमें करवाना कितना 63 काम। अब 63 में से 60 गया तो बचा कितना आपका 3। अब कौन आएगा, पहले दिन आपका आकाश आएगा क्योंकि उसने बोला है, तो 3 काम 3 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे। तो आपका 30 में आप 1 प्लस कर दीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर होने वाला है। थोड़ा स्लाइड की कमी थी, आशा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले एकांतर दिन में हम पूरा काम करवाते हैं, जितना भी काम करवाना है हमें एग्जैक्ट काम नहीं कराना, उससे थोड़ा 1 या कम हमें काम करवाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका अगेन प्रॉफिट एंड लॉस से है, और इसमें भी आपको क्या 11 दिख गया, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि जो भी हमारा उत्तर होगा वो आपका 11 का मल्टीपल होने वाला है। सबसे पहले 6 दूनी 12 13 और 13 में से 7 गया तो इसमें आपका 11 का भाग नहीं जा रहा।
9 6 15, ठीक है, 7 2 9, 15 में से 9 गया, आपका 11 का भाग नहीं जा रहा, इसमें आपका 11 का भाग जा रहा है, 6 2 8, 7 और 1 8, इसमें आपका 8 11 का भाग जा रहा है। अब 9 6 15 और 6 2 8, 15 में से 8 गए तो बचे 7, इसमें भी आपका 9 7 का 11 का भाग नहीं जा रहा है। तो आप ऐसे ऑप्शन चेक कर सकते हैं और अपना उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। आपको पेपर में ऐसे ही करना है, आप यहाँ पर पूरा विश्लेषण देखिए लेकिन, ठीक है। माना 11,000 की कोई वस्तु थी, 1 2 3, और उस पर 18% का डिस्काउंट दिया गया, 18% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब बेचा कितने में गया होगा, 82% में, गुणा में आपका 20% की छूट दी गई तो कितने में बेचा होगा, 80 में, ठीक है। 2 जीरो से आप 2 जीरो निपटा दीजिए, 1 जीरो से आपका 1 जीरो निपट जाएगा, 1 जीरो से आपका 1 जीरो निपट जाएगा, बचा कितना, 11 गुणा 82 गुणा 8, ठीक है। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए, उसका गुणा करके भी देख लीजिए, आपका उत्तर जो है 11 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड का उत्तर होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन है बेईमान दुकानदार से, और इसका गाइस मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी थी वो हम लिखेंगे राइट साइड। मान लो आपको 1 किलोग्राम मिलनी थी लेकिन दुकानदार आपको केवल 900 ग्राम दे रहा है, तो वो लिखेंगे हम लेफ्ट साइड, और जो आपको मिलनी थी एग्जैक्ट वो लिखेंगे हम राइट साइड। बस इतना ही इसमें कॉन्सेप्ट रहता है आपका बेईमान दुकानदार में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। एक कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है। माना उसने 100 रुपये का खरीदा था और 15% का लाभ यानी 115 में वो बेच रहा है, ठीक है। और बाजार के वजन से 20% कम वजन को उपयोग में लाता है, यानी देना तो चाहिए आपका कितना, 100, लेकिन 20% कम दे रहा है, यानी दे कितना रहा है, आप बोलेंगे 80। बस कुछ नहीं करना है, आपको इसको काट लेना है, 80 से 80 कट जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा। अब आप इसे भी काट लीजिए, तो यह जाएगा आपका 5 से जाएगा ये 16 बार, और 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16 की वस्तु 23 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 7 का प्रॉफिट। किस पर कमा रहा है, 16 पर, और गुणा का आपका 100, तो 100 का गुणा डायरेक्ट हम 7 में कर देते हैं, ठीक है। तो यह जाएगा आपका कितना, यह जाएगा आपका 700। अब 16 से आप भाग देके देखिए, 16 से जाएगा 16 चौके 64, बचेगा आपका 6, और 16 चौके 64, बचेगा आपका 4, 40 आ गया, 16 दूनी 16 थी कितना होता है, 48। तो आप देख लीजिए आपका 43 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th है, यही हमारा उत्तर होने वाला है, ठीक है। बेईमान दुकानदार में केवल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आप राइट में लिखेंगे, और जो वो दुकानदार आपको दे रहा है वो हम लेफ्ट में रखेंगे, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें रहता है, और इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं पिछले प्रैक्टिस सेट में। जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका बी वर्ग अपॉन ए सी, यदि मध्य, यह होता है आपका मध्य अनुपाती, यह होता है आपका फर्स्ट प्रोपोर्शनल, यह होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। आपको बस इतना ही याद रखना है। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपका तृतीय अनुपाती, ठीक है, तृतीय अनुपाती रखा है, आपको केवल इतना फॉर्मेट याद रखना है, बी वर्ग बराबर ए गुणा सी, ठीक है, उसके आपसे अरेंज कर लीजिएगा। अब उसने पूछा क्या है, आपको तृतीय अनुपाती पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए को हम भाग में ले आएंगे, बराबर में आपका सी, यानी तृतीय अनुपाती आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है। एक गाँव की वर्तमान संख्या 50,000 है, ठीक है, 50,000 आपकी गाँव की संख्या इसमें दी गई है, 50,000, 1 2 3 4, और प्रति वर्ष शहरों की ओर पलायन के कारण प्रति वर्ष 5% की दर से कमी आ रही है, मतलब 5% की कमी हो रही है, यानी 95% जनसंख्या शेष है, ठीक है। और 2 वर्ष के बाद जनसंख्या पूछी है, तो 95 को हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 95 अपॉन 100। अब उसने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, शहर की ओर पलायन के करने के कारण, मतलब सभी लोग गाँव शहर की ओर भाग रहे हैं, जिससे 5% की प्रति वर्ष दर से कमी आ रही है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, कितने शेष बचेंगे व्यक्ति, हमें यह बताना है, ठीक है। तो 2 जीरो और 2 जीरो 4 हो गए, और 4 से जीरो आपके कट गए, ठीक है। 5 गुणा यह आ जाएगा आपका 95 गुणा 95, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करके देख लीजिए, या फिर आप एक ही मेथड अपनाइए, वो है विभाज्यता की। इसमें छुपा होता है 19 गुणा 5, ठीक है। तो जो भी हमारा उत्तर होगा उसमें हमारा 9 का भाग तो 19 का भाग तो आपका जाना ही चाहिए, तभी वह संख्या आपकी भाग होगी, ठीक है। यदि आप भाग नहीं करके जानते तो आप इसे पूरा गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 19 से भाग करके देख लेंगे, तो इसमें आपका 19 का भाग जाता है, और आप तीनों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, यदि 19 का भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप पूरा गुणा करके देख लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट, और इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में आपको जरूर बताना है, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कैसा भी सेशन लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, तरीका पढ़ाने का कैसा भी लगा हो, आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है आप जरूर बताइएगा। और आपका आरपीएफ कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट, ये आपका 5 फेब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप जो ना भूलें, इसमें हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको पता होगा अरिथमेटिक से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें 35 में से 35 दिलाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है। आपको बस प्रैक्टिस सेट में जुड़ना है। मिलते हैं अगले सेशन में, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।